हेलो दोस्तों, आज आप सुनेंगे पशु बल का दुष्परिणाम की कथा। महाराज पृथु का पौत्र बरही बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। केवल यही नहीं, बरही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों की बलि देते समय वह बड़ा हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देव ऋषि नारद भ्रमण करते हुए बरही की सेवा में उपस्थित हुए। बरही ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देव ऋषि नारद ने बरही के कर्मकांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं की प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते हैं और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं? बरही ने उत्तर दिया, देव ऋषि, मैं तो देवी देवताओं को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। फिर श्री हरि तो सब में वास करते हैं। देवी देवताओं में भी तो श्री हरि मौजूद हैं। अतः जब देवी देवताओं की पूजा करता हूँ तो श्री हरि की ही तो पूजा करता हूँ। नारद ने उत्तर दिया, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते हैं। यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद हैं। किंतु यह ठीक नहीं है कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की ही आराधना करते हैं। भगवान श्री हरि तो साकार भी हैं, निराकार भी हैं। वे भेदों से परे हैं। उनके समान देवी देवता भेदों से परे नहीं हैं। भगवान श्री हरि दयामय हैं। वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते। वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्यों को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि के ही चरणों में प्रेम करना चाहिए। उन्हीं में अपना मन रमाना चाहिए। नारद का कथन सुनकर बरही मौन रहा। वह मन ही मन सोचता रहा। नारद ने बरही की ओर देखते हुए पुनः कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। यह पाप है, अधर्म है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं होता। आप जिन जीवों की बलि देते हैं हर्षित होते हैं। मृत्यु के पश्चात वे अवश्य आपसे बदला लेंगे। अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन का कोई प्रभाव बरही के मन पर नहीं पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्मकांडों में लगा रहा। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। बरही जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर वे सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे बरही को घूर घूर कर देख रहे थे, डरावने स्वर में गरज रहे थे। बरही उन्हें देखकर डर गया और सहायता के लिए पुकार मचाने लगा। बरही की पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़े जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुमने जीव हिंसा करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर बरही अर्तवाणी में बोला, मैंने जीव हिंसा की थी किंतु देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ही की थी। यमदूतों ने उत्तर दिया, मूर्ख, कोई भी देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के ही कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता है। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता न करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्री हरि को भूलकर देवियों और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और जो पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर बरही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। पर पछताने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवियों और देवताओं के ही जाल में फंसे रहते हैं उन्हें बरही की भांति ही पछताना पड़ता है। धन्यवाद।